जय श्री राम दोस्तों आप लोगों ने रामायण तो देखी ही होगी, जिसमें आपको एक समय याद होगा जब माता सीता का अपहरण हो जाता है और उन्हें ढूंढते हुए भगवान राम दर दर भटकने लगते हैं। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस पूरी घटनाक्रम के पीछे एक श्राप था, जिसे भगवान विष्णु के ही एक भक्त ने भगवान विष्णु को दिया था। इसी श्राप को भोगने हेतु भगवान विष्णु ने भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। आखिर क्या था वो श्राप, किसने दिया था, कैसे ये श्राप फलित हुआ था, ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। पूरी घटना शुरू होती है रामायण के हजारों साल पूर्व, जब त्रेता युग का आरंभ हुआ था। उस समय इंद्र को अमृतत्व मिल चुका था, इसके कारण वो बहुत ही अहंकारी हो गए थे। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अमृतत्व के कारण अब उनका वध कोई भी नहीं कर सकता है। इसके कारण वो बहुत से अधर्म करते जा रहे थे। परंतु जब उनका दुष्कर्म बढ़ गया तब महादेव को उन पर क्रोध आ जाता है। वे अपनी तीसरी आंख की अग्नि को इंद्र को भस्म करने हेतु भेजते हैं। तब इंद्र उनकी क्रोधाग्नि को देखकर भागने लगते हैं। देवगुरु बृहस्पति के कहने पर महादेव उनको जीवन दान दे देते हैं। तो अब महादेव पुनः इस क्रोधाग्नि को अपने शरीर पर धारण नहीं कर सकते थे। इसके कारण उन्हें इस क्रोधाग्नि को समुद्र पर स्थापित करना पड़ा, क्योंकि क्रोधाग्नि से एक बच्चा उत्पन्न होता है जिसे जलंधर के नाम से जाना जाता है। जलंधर बड़ा होकर असुरों का राजा बनता है। जलंधर का जन्म महादेव की क्रोधाग्नि से होने के कारण जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था। जलंधर इतना शक्तिशाली था कि जब भी उसे कोई घाव लगता था तो वो तुरंत ही भर जाते थे। और तो और जलंधर की शक्तियों का अनुमान आप बस इस बात से लगा सकते हैं कि जलंधर ने महादेव के रुद्र अवतारी माने जाने वाले वीरभद्र को बड़ी ही आसानी से हराया था। परंतु असुरों का राजा बनने के उपरांत जलंधर देवताओं पर आक्रमण करता है। फिर देवताओं को हराकर जलंधर त्रिलोक अधिपति बनता है। फिर उसका विवाह कालनेमी पुत्री वृंदा से हो जाता है। वृंदा भगवान विष्णु की बहुत ही बड़ी भक्त थी। इसके कारण वृंदा की पतिव्रता शक्ति जलंधर को और भी शक्तिशाली बना देती है। तो जलंधर शक्तियों के अहंकार में आकर महादेव पर आक्रमण करने वाला होता है। तो उसके आक्रमण से पूर्व उसे एक पूजा में बैठने के लिए बोलती है कि जलंधर अमर हो जाए, जिससे कि जलंधर का वध कोई भी ना कर सके। जब ये बात देवताओं को पता चलती है, देवतागण सभी चिंतित हो जाते हैं। वो लोग भगवान विष्णु से कहते हैं कि आप कुछ भी करके इस पूजा को रोक दीजिए, वरना अमर होने के पश्चात जलंधर को रोकना असंभव हो जाएगा। जानकर भगवान विष्णु जलंधर का रूप ले लेते हैं और जाकर उसकी पत्नी के साथ पूजा में बैठ जाते हैं। तो जैसे ही पूजा संपन्न होने वाली रहती है, तब वृंदा को आभास हो जाता है कि ये उनके पति जलंधर नहीं है। तो उनके साथ समय व्यतीत करने के कारण वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हो जाता है। इसके कारण वो पूजा असफल हो जाती है। वृंदा के पास आत्मदाह करने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचता है। परंतु वो जाते जाते भगवान विष्णु को श्राप दे देती है। कहती है कि जिस प्रकार मेरे मरने के पश्चात मेरे पति जलंधर को अत्यंत पीड़ा का सामना करना पड़ेगा, उसी तरह भी एक दिन अपनी पत्नी के लिए दर दर भटकेंगे, तो आप उनसे पृथक रहेंगे। एक दिन आपकी पत्नी को भी कोई छलेगा। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु भगवान राम के रूप में अवतरित होते हैं। जब वे लोग वनवास में जाते हैं, ठीक इसी श्राप के अनुसार माता सीता को रावण द्वारा छला जाता है। माता सीता का अपहरण हो जाता है। इसके कारण भगवान राम को भी माता सीता को खोजने के लिए दर दर भटकना पड़ता है।